दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनएफटी और बैंक निफ्टी क्यों इतना गिरा और कहां तक गिर सकते हैं, और साथ ही साथ में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स को भी एनालाइज करेंगे जो मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि वो स्टॉक्स आपके पास होंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ और हम एक एक करके यहाँ पे उन सबको एनालाइज करने वाले हैं। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एनएफटी को एनालाइज करेंगे। तो एनएफटी को आप देखेंगे तो इस लेवल से इस लेवल से एनएफटी यहाँ से ट्रेड होते होते काफ़ी ऊपर तक गया और यहाँ पे एक छोटा सा सेलिंग आया। आने के बाद यहाँ पे रिट्रेस होके फिर से ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे टॉप बनाने के बाद फिर से एक छोटा सा सेलिंग आया और यहाँ पे आकर के सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर की तरफ गया था। तो ऊपर की तरफ जाने के बाद यहाँ पे फिर से एक टॉप लगा था। तो अगर हम इस टॉप को और इस टॉप को अगर मार्क करें तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का मार्क होगा। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का मार्क होगा, ये टॉप और ये टॉप, ये कुछ इस प्रकार का मार्क होगा। और वही अगर आरएसआई को देखें तो जब ये आरएसआई ये टॉप लगा था तो यहाँ पे आरएसआई इस लेवल पे था। अगर इसको भी हम मार्क करें तो आरएसआई इस लेवल पे था और जब दूसरा टॉप लगा तो आरएसआई यहाँ पे था। तो आरएसआई में आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ी डाइवर्जेंस दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे टॉप तो लगा था, आरएसआई यहाँ पे था, लेकिन जब दूसरा टॉप लगा तो आरएसआई यहाँ पे था। तो ये जो डाइवर्जेंस है ये दिखा रहा है कि यहाँ से एनएफटी ऊपर नहीं जाने वाला। इस डाइवर्जेंस की वजह से यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिला और एनएफटी यहाँ से काफ़ी दिनों से ट्रेड होते होते ऊपर की तरफ गया था। तो यहाँ पे एक छोटा रिट्रेसमेंट आया है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसका क्या सपोर्ट होगा, तो जो पहला सपोर्ट हमारा बनेगा वो इस लेवल का बनेगा जो कि होगा 21,500 का। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये मूविंग एवरेज है, ये 50 मूविंग एवरेज है। तो 50 मूविंग एवरेज भी यहाँ पे ऊपर की तरफ जब जाएगा तो यहाँ पे इसका भी सपोर्ट मिलेगा और जो ऑलरेडी एक बार सपोर्ट लिया था उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ से अगर एनएफटी को नीचे भी आना होगा तो नीचे आने के बाद इसको 21,500 पे सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे जो भी एनालिसिस हो रहा है वो डेली टाइम फ्रेम पे हो रहा है, तो इसका ध्यान रखें आप। आइए अब बैंक निफ्टी की बात करें। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी एनएफटी के मुकाबले काफ़ी बियरिश है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जब एनएफटी यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गई, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेकर के ऊपर की तरफ गया, इसमें भी काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम रहा। उसके बाद से अचानक से यहाँ पे 1500 का फॉल आया था। ये फॉल आपने सब लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे 1500 पॉइंट का फॉल आया था। उसके बाद से बैंक निफ्टी उस कैंडल के टॉप को कभी ब्रेक नहीं कर पाया और इसमें इसी जोन में ट्रेड होता रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर देखें तो बैंक निफ्टी में इस लेवल के बाद जो अगला सपोर्ट बन रहा है वो ये बनेगा जो कि इस लेवल का होगा 44,400 का लगभग। इसमें बहुत ही छोटा स्पेस है। तो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है वो इसी लेवल का है। अगर इसको ब्रेक करता है तो इसके पास काफ़ी नीचे स्पेस है। अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे अगला जो सपोर्ट बनेगा वो इस लेवल का बनेगा जो कि है 43,350 का। तो बैंक निफ्टी अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो यहाँ से नीचे फिर अगला सपोर्ट यही बनेगा जो कि है 43,350 का। तो बैंक निफ्टी हम उम्मीद करते हैं कि इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा। इसका एक और रीज़न है, अगर हम यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करें तो अगर इस लेवल से लेकर के अगर हम इस टॉप के लेवल को ड्रॉ करें तो यहाँ पे देखिए जो ये लेवल है 0.618 का, इसी लेवल पे ये ट्रेड हो रहा है। इस लेवल को हम गोल्डन लेवल सपोर्ट बोलते हैं। मतलब इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है और यहाँ से रिवर्स होने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें दो सपोर्ट देखने को मिल रहा है, एक तो फिबोनाची का सपोर्ट, दूसरा यहाँ पे एक नीचे जो सपोर्ट है उसका। तो यहाँ फिबोनाची और दूसरा जो लेवल है उसका सपोर्ट है। तो यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए और अगर ब्रेक करता है तो फिर हमारा जो अगला सपोर्ट होगा वो ये होगा 43,350 का। और अब स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे हमने कुछ स्टॉक्स पिक किया है, जो कि हम पहला स्टॉक यहाँ पे पिक करेंगे IRB का, क्योंकि IRB काफ़ी दिनों से
अप ट्रेंड में था, तो इसको देखेंगे क्योंकि आज इसमें काफ़ी भारी सेलिंग देखने को मिली है, लगभग 10% का। तो इसमें देखेंगे कि इसमें ऐसा सेलिंग क्यों आया। तो यहाँ पे पहले RSI को आप देखेंगे तो RSI देखिए, जब ये ऊपर टॉप लगाया था तो टॉप पे ये RSI काफ़ी ओवरबॉट में चल रहा था। इतना ओवरबॉट होने के बाद जो बायर होते हैं वो इंटरेस्ट नहीं होते, तो ये ओवरबॉट होने की वजह से यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली। तो ये और कहाँ तक गिर सकता है, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कोई लेवल है नहीं, तो हम यहाँ पे फिबोनाची ही ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करें तो हमारा जो लेवल निकल के आएगा, आइए ड्रॉ करके देखते हैं। तो हम इस लेवल से लेंगे और यहाँ तक का टॉप का लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो पहला सपोर्ट है इस लेवल का, अगर यहाँ पे ये सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत बाई कर सकते हैं। और अगर इसके नीचे आता है तो दूसरा सपोर्ट हमारा ये लेवल बनेगा। मैं आपको पॉइंट्स भी बता देता हूँ। लगभग जो पहला लेवल आएगा वो 60 का, और दूसरा लेवल जो है वो है 54.30 का, और जो तीसरा लेवल आएगा वो इस लेवल का आएगा 48.75 का। और यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिलेगा। तो मे भी इसके नीचे तो नहीं आना चाहिए। अगर इसके नीचे भी आता है तो जो हमारा गोल्डन सपोर्ट है वो है 0.618 का। तो अगर ये यहाँ तक गिरता है जो कि लेवल है 43.45 का, लेकिन इस लेवल तक का गिरने का हम उम्मीद नहीं करते हैं। ये मे भी इस सपोर्ट के बाद अगर इसके नीचे आता है तो मैक्सिमम इस लेवल के ऊपर इसको ऊपर जाना चाहिए, जो कि है 54.15 का। तो आप चाहो तो इस लेवल्स को मार्क कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगले स्टॉक की बात करें तो हम यहाँ पे रेलवे स्टॉक्स लेने वाले हैं। तो रेलवे स्टॉक्स में हम लेंगे IRFC को। IRFC में भी काफ़ी बाइंग आई थी, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया था। आप जब देखेंगे इस लेवल के टॉप पे तो यहाँ पे RSI आपको दिखाएगा कि ये भी ओवरबॉट में चल रहा था, और ओवरबॉट होने की वजह से यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड नहीं हुए। अब इसको डिस्काउंट में वो बाई करेंगे। तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे नीचे कहीं पे सपोर्ट नहीं है। अगर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 91 का सपोर्ट आएगा, ये हमारा सपोर्ट होगा इस लेवल का, क्योंकि यहाँ कहीं पे सपोर्ट नहीं है। अगर सपोर्ट लेना होगा तो ये 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इसका सपोर्ट होगा, जो कि होगा 91 का। और अगर इस पे अगर फिबोनाची हम ड्रॉ करें तो इसमें क्या लेवल निकल के आएगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक ड्रॉ करें इसके टॉप तक, ये हमारा टॉप होगा। तो ये देखिए, इसको ब्रेक किया तो अब इस लेवल पे आया है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो इस लेवल पे आएगा, जो कि होगा 112 का। तो ये हमारा अभी दूसरा सपोर्ट चल रहा है। इस दूसरे सपोर्ट के बाद अगर ब्रेक होता है तो ये तीसरा सपोर्ट यहाँ पे ले सकता है 112 पे। तो आप चाहो तो इस दूसरे सपोर्ट पे थोड़ा बहुत पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसके बाद से आप थोड़ा बहुत इस लेवल पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि है 112 का। तो अगर आपने इसमें टॉप पे बाई किया हुआ है तो आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। इस स्टॉक्स में अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। जब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी या यहाँ से जब सपोर्ट लेने लगेगा इस लेवल पे, देखिए तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप बाई कर सकते हो और अपने स्टॉक को एवरेज कर सकते हो। तो दूसरा जो स्टॉक है वो भी रेलवे का ही है, जो कि है RVNL। इसकी बात करें तो इसमें भी देखिए, इसमें भी काफ़ी अच्छी खासी बाइंग आई थी। बाइंग आने के बाद ये भी ऊपर की तरफ गया। जब ये भी ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे भी RSI ओवरबॉट में चल रहा था। यहाँ पे इस स्टॉक में भी अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, और ये अभी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अब अगला सपोर्ट जो बनेगा ये 50 मूविंग एवरेज का बनेगा, जो कि 219 का लेवल निकल के आ रहा है। और अगर इसमें भी अगर फिबोनाची ड्रॉ करें तो इसका जो लेवल निकल के आएगा ये हमारा लो है और ये हमारा हाई है। तो इसमें देखिए, इसमें जो लेवल है अभी ये जो गोल्डन लेवल है इसी पे ये सपोर्ट ले सकता है, जो कि 0.68 का है। और यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आप चाहो तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो, लगभग अपने कैपिटल का 50%,
और यहाँ से जब सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाने लगे तो आप अपने 50% और इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस लेवल पे दो सपोर्ट बन रहे हैं, एक तो 50 मूविंग एवरेज का और एक फिबोनाची का। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो इस लेवल पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और जिन्होंने टॉप पे बाय किया है वो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत बाय करके अपने स्टॉक को एवरेज कर सकते हैं। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आपके पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।